है। और आप सबको हमने ऑलमोस्ट पहला अध्याय हमारा जो पहले स्कंद का हो गया है, और अभी दूसरा अध्याय जो है, इसमें जो 6 सवाल पूछे थे उन 6 सवालों के जवाब यहाँ पे सूत गोस्वामी देने वाले हैं। तो सूत गोस्वामी ने अपने गुरुजनों को, अपने वरिष्ठों को, अपनी परंपरा को और सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए वो अब सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। कल भी मैंने आपको बोला कि प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, जैसे अभी हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, खुद को सबने भी किया, तो ये प्रार्थनाएं हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ताकि हम जब कुछ बोलें तो हमारे मुख से वो निकले जो भगवान सुनाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए उसको बोलते हैं व्यास आसन की। व्यास जी का आसन है, आप वहां बैठे व्यास जी को स्मरण करिए और भगवान आपके माध्यम से अनेक जीवों का उद्धार कर सकते। तो जो 6 सवाल थे, कल एक माता जी ने पर्सनल मैसेज डाला कि मैं लिख नहीं पाई, तो पहला सवाल जो है मैं सिर्फ अभी बोलूंगा, आप की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहला सवाल पिछले अध्याय का, यानी पहले स्कंद का पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 9, 9, 10 और 11। इसमें पहले 2 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर जनरल पीपल। जो सामान्य लोग हैं इनके लिए क्या बेस्ट है, ये प्लीज आप बताइए। दूसरा सवाल था कि सारे शास्त्रों का सार हमको बताइए। और तीसरा सवाल 12वें श्लोक में था, वो कहते हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म अवतार क्यों लिए। फिर चौथा सवाल था 17वें श्लोक में कि भगवान के सारे जो एडवेंचर्स हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, जो उनके स्पेशल हैं कार्य, उसके बारे में बताइए। 5वां सवाल, जो लीलाएं भगवान ने की हैं अलग अलग अवतार में, जो दिव्य लीलाएं हैं, लीला अवतार, उनका वर्णन करिए। हाँ, एडवेंचर यानी जो भगवान क्रिएशन करते हैं उनको पुरुष अवतार कहते हैं, और ये हो गया लीला अवतार। 5वां सवाल 18वां श्लोक में। और छठा सवाल जो है वो 23वें श्लोक में आया है, जहाँ कहते हैं कि धर्म ने भगवान के जाने के बाद कहाँ शरण लिया, तो इसके बारे में पूछा है। और अब सूत गोस्वामी ये जो छठा श्लोक आज हम सब लेंगे, छठा 7वां, इसमें पहले और दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आइए हम सब प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ड्यूटी मैसेज कर रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है, तो प्लीज साउंड आ रहा है तो हरि बोल कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। आवाज आ रहा है? हरि बोल। हाँ, आ रहा है आवाज। हरि बोल। ठीक है ओके। वो जो जिन्होंने लिखा है कृपया करके आप अपना देख हाँ, लीजिए। ये तो प्रभु जी, ये तो है ना, ये कोई तो है तो हरि बोल। ठीक है, ये जो श्लोक है जो अभी हम गाएंगे, इस श्लोक को मेरा रिक्वेस्ट है, आप में से जितने भक्त स्पेशली प्रभु जी लोग हैं, तो आप अपने ऑफिस में या जहां आप काम करते हैं वहां इस श्लोक को लिख के रोज याद करिए। जो माता जी हैं, जो किचन में काम करती हैं या घर का कार्य है उनका, किचन में इस श्लोक को लिख के रखे, हर रोटी के साथ बेलते बेलते इसको याद करिए। ये श्लोक और अगला श्लोक, ये हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए सबसे परम आनंद देने वाला श्लोक है। तो आइए इसको हम लोग अध्ययन करें। ये छठा श्लोक है। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। The supreme occupation dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self.
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सवै पुंसाम परो धर्मो, धर्म जो है ये देखिए जीवन जीने के दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है जब आप भोग विलास करते करते थोड़े थोड़े नियम पालन कर रहे हैं और फिर धीरे 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 आप आपका वैराग्य आ रहा है, धीरे धीरे, एक एक झटके में आता नहीं है। और निवृत्ति है कि आपने अपने आसक्तियों को एक साथ काट दिया। ये दोनों में एंड रिजल्ट सेम है, अंतिम गति सेम है, परंतु बीच में अलग अलग मार्ग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रवृत्ति मार्गी है, वो अगर अपने धर्मों का पालन करे, धर्म यानी जैसे कोई पति है वो अपने बच्चों को संभालना, घर के लोगों को संभालना, माता पिता को संभालना और सामाजिक जो कार्य है उनको करना, राष्ट्रीय धर्म है उसको करना, ये सब अगर व्यक्ति करने लगे तो धीरे 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 उसमें विरक्ति आने लगेगी और मोह से उनका जो पाश है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस पाश में अलग तरीके से, मतलब आज देख रहे हैं हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग और बहुत परेशान हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है कि हर समय के साथ एक कार्य दिया हुआ है, उस कार्य को करने के बाद एक समझदारी उसके साथ आउटपुट में आती है। तो अगर हम कार्य करते हैं तो समझदारी आएगी, अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो समझदारी नहीं आएगी, और वो नहीं आएगी तो हमें वो कहीं ना कहीं अननेचुरल स्टेट में लेके चली जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, वो बचपन में अगर पढ़ाई नहीं करेगा, जैसे आप देखते हैं कि जो जज होता है, जज कोर्ट में, उसके पास बस एक ही पेन होता है, वो ज्यादा उसके पास फाइल वाइल वो अपने पास नहीं रखता। वो बोलता है ठीक है वो फाइल लाओ, तो नीचे से इतने बंच से वो व्यक्ति निकाल के देता है, सर ये लीजिए। हाँ वो सिर्फ पढ़ता है, ओके यस नो साइन मार के दे देता है। लेकिन जो नीचे क्लर्क बैठा रहता है उसको इतना इतने फाइल रहते हैं, वो लेके जाता है एक इस फाइल में, हाँ आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ साहब, वो टाइप कर देते हैं, खट 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 खट। तो देखा गया तो जज से ज्यादा काम वो नीचे वाला कर रहा है दिखने में, लेकिन जज ने सही टाइम पे जब पढ़ाई करना था तब पढ़ाई की है, तो आज उसको पेपर नहीं पढ़ना पड़ रहा है। और जो नीचे वाला व्यक्ति है वो तभी खेलकूद किया और पढ़ाई नहीं किया, तो आज उसको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन से देखें तो दोनों ने उतना ही पढ़ाई किया लेकिन उसने पहले किया तो इसे समझदारी आई और जवाबदारी मिला। तो वैसे समाज में हम जो रोल प्ले करते हैं उसको धर्म कहा जाता है। हाँ, धर्म का यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग बताते हैं, धर्म का डेफिनेशन वो कहते हैं धर्म इज दैट विच सस्टेन्स वंस एग्जिस्टेंस। आपके अस्तित्व को जो बना के रखता है उसे धर्म कहते हैं। यानी जो शक्कर है, तो शक्कर स्वभावता मीठा है, तो अगर आप बोलेंगे कि ये शक्कर है लेकिन ये मीठा नहीं है, तो आप उसको शक्कर नहीं कह सकते, अब वो खत्म हो गया, अब वो भूसा है, पाउडर है, जस्ट पाउडर है। अगर कोई आप बोलते हैं ये मिर्ची है लेकिन ये तीखा नहीं है, तो वो मिर्ची नहीं है तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो वो नहीं है वो उसका एग्जिस्टेंस उसके वजह से, जैसे समुद्र का पानी खारा है, तो खारा मतलब एक टेस्ट है, अगर वो नहीं है तो फिर वो समुद्र का पानी नहीं। तो जैसे अगर हम समुद्र से पानी ले लें और उसका खारापन निकाल के सिर्फ पानी रख ले तो बोलेगा ये पानी तो है परंतु समुद्र से आया जरूर, लेकिन अभी समुद्र की तरह नहीं। इसे कहते हैं धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि आदमी अपने धर्म का पालन आसक्ति के साथ साथ करता है, तो उनको वो जो ज्ञान मिलना चाहिए वो धीरे धीरे मिलते रहता है और एक एक करके उनको साक्षात्कार आते रहता है और साक्षात्कार से ज्ञान बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है और आदमी अपने जीवन में स्टेबल डिसीजंस ले सकता है, बोथ मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। लेकिन अगर कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो क्या होता है कि वो इमेच्योर का इमेच्योर रह जाता है, और इमेच्योर रह जाने से न वो स्पिरिचुअल काम कर पाता है, न वो मटेरियल काम कर पाता है, न वो आध्यात्म में आनंद ले पाता है, न भौतिक में आनंद ले पाता है।
और जिन व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर उनको वापस जन्म लेके यही चीज वापस करना पड़ेगा। इसलिए कई बार अब हमने देखा होगा, हमारे जो पुराने लोग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो हमेशा बोलते हैं, बेटा कुछ नहीं, अपना धर्म प्लीज करो। आप जिसके लिए आप पढ़ाई करने के लिए गए, आप पढ़ाई करो। आप जॉब कर रहे हो, बी लॉयल टू योर जॉब। आप जो कर, क्योंकि उसी के अंदर उसका दवाई छुपा हुआ है। तो ये हो गया, अगर आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, मतलब आसक्ति से डील कर रहे हैं। और अगर आप आसक्ति से डील नहीं कर रहे हैं, आपने रिनाउंस कर दिया है, निवृत्ति मार्ग छोड़ दिया है, अब आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर आपको अलग धर्म का पालन करेगा, उसको कहते हैं आत्मधर्म। तो धर्म दो है, एक जो हमें बॉडी से मिला हुआ है, नेचर से, इसको भी मेंटेन करना है, और एक है जो हमें आत्मा है, ये हमारा इनका भी नेचर है। तो यहाँ हमारे सूत गोस्वामी कह रहे हैं सभी संतों को, सभी ऋषि मुनि जो जमा हुए हैं, कि हे मेरे ऋषि मुनियों, आपने पूछा कि जन कल्याण के बारे में बताइए और सारे शास्त्रों का निचोड़ बताइए। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे शास्त्र में धर्म पालन करने के लिए कहते हैं। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ ये है, सवै पुंसाम परो धर्मो, परो धर्म, धर्म करो। अब कौन सा धर्म करो, कि ये धर्म तो हमने बहुत कर लिया है, ये इसको चालू रखिए, इसको बंद नहीं करना है। ये नहीं कि हमें अभी ये आत्मधर्म कर रहे हैं तो ये मनोधर्म और शारीरिक धर्म छोड़ना है, नहीं नहीं नहीं, इनको तो पैरेलल ही रखिए। जैसे हमने पहले भी सुना था कि स्पिरिचुअल वेलबींग में आपका मटेरियल वेलबींग छुपा हुआ है। आप जो ही स्पिरिचुअल वेलबींग करते हैं तो मटेरियल वेलबींग अपने आप हो जाता है, आपको अलग से मटेरियल वेलबींग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नाम जप करेंगे, आप ऐसे ही सुंदर दिखेंगे। बहुत सारा मेकअप लगा के भी आप सुंदर नहीं दिख सकते, क्योंकि आपके आंखों से आपके मन की सुंदरता दिखाई देती है। जब आपका मन प्योर है और जब आपका फेस आपका वो अपने आप ग्लो करेगा। हाँ, हमारे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने पहले डेंजरस दिखते थे, तो पहले बिफोर का फोटो और आफ्टर का फोटो तो जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो अपने आप आपका जो है आत्मधर्म करेंगे, तो अपने आप जो बाहर का काम है हो जाएगा। तो वो चालू रखना है बाहर का धर्म, लेकिन आंतरिक धर्म को ऐड करने के लिए यहाँ पे कहा है, इसलिए कहा है सवय पुंसाम परो धर्मो, उस परा धर्म की कार्य को करो जिससे आपकी चेतना ऊंची होते जाए। ये तो भक्ति अधोक्षज, और ये तब संभव है जब आप अधोक्षज यानी कृष्ण, अध अक्षज यानी जिनको आप देख नहीं सकते, जो आप हमारे नजर में नहीं आते। किसी ने पूछा, कल भी मुझे मेरे गुरुकुल का बच्चा कार में पूछ रहा था, वो कह रहा था कि प्रभु जी भगवान हम देख क्यों नहीं सकते, लोग पूछते दिखाओ दिखाओ। तो बहुत सिंपल है, इस आंखों से हम केवल और केवल कुछ जड़ पदार्थ देख सकते हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी हम नहीं देख सकते। लेकिन साइंस में हम बिलीव करते हैं कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। हम हमारे एजम्पशंस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो जो सूक्ष्म होते जाता है, जैसा मन है, मन समझ सकते हैं पर देख नहीं सकते। और बुद्धि जो है, इसका निर्णय हम आत्मा ले सकता है, पर मन बुद्धि और मन और आंख बुद्धि को नहीं देख सकता। और उसके बाद आत्मा को तो वैसे भी आत्मा ही सब देख रहा है, तो उसको कौन देखेगा आत्मा ही इस आंख के माध्यम से देखती है। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब है कि आप उनको अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। तो यहां कहा गया है कि उन अधोक्षज की भक्ति करो, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे हम लाइक कैसे कह सकते हैं, अगर हम कुछ लेते हैं तो एक दूसरे से जुड़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो मेरा भागवतम है, तो ये भागवतम के साथ जो ये कवर है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको निकाल दूं तो मेरा भागवतम बहुत अजीब सा दिखेगा बाहर से, कवर बिना कवर कर। लेकिन जब वापस लगा दूं तो पूर्ण हो जाएगा। और अगर वो पेपर बाहर रख दूं तो भी वेस्ट है। तो हर चीज का उसके साथ एक कनेक्शन है। तो हम भगवान के भक्त हैं, यानी हमारा, हम जो आत्मा है, हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है और प्रीतिपूर्वक संबंध है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि हर चीज का कंटेक्स्ट होता है, तो ये जो प्रीति है वो हमारा भगवान से बहुत पुराना रिश्ता है। हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में जो कर रहे हैं
जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो हमेशा हमें कई बार ऐसी कठिनाइयां भी आती तो हम भगवान को दोष तो दे देते हैं, पर हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। एक बार एक राजा था, ये स्टोरी मैंने कल एक कथा में किया था, तो शायद नितिन प्रभु थे वहां पे। तो एक राजा था, ये राजा जो है ये जंगल में शिकारी करने के लिए बड़ा उसको मतलब हमेशा जोश रहता था। तो वो शिकार करने जाता था और साथ में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मंत्री जी को लेके जाता था, तो मंत्री भी साथ में जाते थे। अब शिकारी जो है वो शिकार कर रहा है अपना राजा। एक दिन क्या हुआ, वो टाइगर से झड़प हो गया और थोड़ा लास्ट में तो टाइगर को मार दिया, लेकिन टाइगर ने उनका जो अंगूठा है ये वाला वो खा लिया। अब राजा को आए गुस्सा कि अब अच्छा नहीं दिखता है ना, कैसे दिखेगा, ये उंगली नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, और बहुत मतलब दर्द भी हो रहा था। तो उन्होंने वापिस मंत्री को बोला, मंत्री ये क्या है, क्या भगवान ने मेरे साथ क्यों ये अन्याय किया। मंत्री मनी मन सोचा तुम इतना अन्याय किया, उसका कुछ नहीं, अब थोड़ा हो गया तो। मंत्री बोले हाँ भगवान ऐसा है राजा कि जो भी भगवान करते हैं वो बहुत भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो आप कृपया करके इसको दिल पे ना लें, और जैसे आगे चल रहा है वैसे चलने दे, भगवान की जरूर हमारे लिए कोई कल्याणकारी सोच होगी। अच्छा तो तुम्हारा कहना है ये अंगूठा कटा ये अच्छा है। तो बोले काम करो सिपाही, बोले मंत्री को ना कोठड़ी में डालो, इसको भी थोड़ा दुख सहने दो। तो वो बोलते यार महाराज मैं आपके भले का बोल रहा हूँ। बोले नहीं नहीं तेरा भी भला करता हूँ, जाओ कोठड़ी में। तो उनको कोठड़ी में डाल दिया मंत्री को। फिर राजा हफ्ता 2 हफ्ता के बाद जब ठीक हो गया तो शिकारी करने गया वापस। वो इच्छा बहुत था शिकारी का, शिकारी करने गया और इस बार अकेला गया। बोला मैं अकेला दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। लेकिन उस दिन तिथि के हिसाब से जंगलों में ना नर बलि देने की प्रथा थी पहले, तो नर को पकड़ के बलि देते थे। अब तो नर बलि नहीं होता, अब डायरेक्ट हॉस्पिटल में बैठा के वेंटिलेटर लगा के सुलाते हैं। अभी बलि वली डायरेक्ट आईसीयू में, पहले उधर देते थे। पहले एक ही आदमी मरता था साल में, अभी रेगुलर डेली बेसिस पे आपको आईसीयू में प्रॉपर डॉक्टर लोग अपना जितना जरूरी है उतना वेंटिलेटर पे लगा के लास्ट तक पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलते हैं कि अभी किडनी थोड़ा सा बचा है। करके एनीवेज ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो नरबली की प्रथा थी, तो जो नरबली वाले थे उन्होंने राजा को अटैक करके पकड़ लिया, और वो अकेले थे तो पकड़ लिया। पकड़ के उनको बांध के आप पूरा उनको ले गए कि, और उनको लाल वाल सब चंदन वंदन लगा के ये ढांग 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 ढोल बजा के बोले आज नरबली, आज हमारी देवी को नरबली चढ़ेगा। उसको ले गए। अच्छा इतना ही नहीं, वो राजा बोले काम करो मेरा राज्य ले लो, मेरे गहने ले लो, मैं इस राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में चला जाऊंगा, ये जंगल तुम्हारे नाम कर देता हूं, पर मेरे को प्लीज छोड़ दो। बोले ना 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 ना, हमारा रूल है आज के तिथि में जंगल में जो मिलता है नर उसका बलि जाता है, आज तुम आए आज तुम्हारा नंबर है। तो बोले अरे क्या है, कुछ तो करो कुछ तो करो। बोले कुछ नहीं, फिर उसका वस्त्र तक निकाल देते हैं, क्योंकि बलि को एकदम साफ सुथरा करके नहला के बलि देते हैं। राजा बोला यार मैं कहा, और वो जो जल्लाद था वो अपना तलवार लेके ऐसे खड़ा था कि मुंडी काटूंगा। और यहाँ जो गुरुजी थे उनके वो अपने उधर के मंत्र पढ़ रहे थे, वो ये वो फड़ फड़ कुछ कुछ पढ़ रहे थे। अब राजा को हिलने का मौका नहीं, हाथ पांव बांध के रखा था। और जो ही वो काटेगा तो गुरुजी बोले रुको मूर्खो, तुम किसको ले आए हो। राजा बोला भाई वो बचा देगा क्या, कुछ तो चांस है। तो बोलते अरे इसका उंगली कटा हुआ है, देवी को यह आधा बलि नहीं दे सकते, हमको कंप्लीट आदमी चाहिए, भगाओ इसको यहाँ से, यूजलेस। राजा मनी मन खुश हुआ, लिटरली बिना कपड़े लिए नंगा अपने राज्य में भागा। जैसा जैसा यूरेका यूरेका करके नहीं गया था वो आर्किमिडीज, वो ऐसा ये नंगा भागा अपने दरबार में, कपड़ा वपड़ा पहना, मंत्री को बोला निकालो मंत्री को बाहर। बोले मंत्री मैं मान गया आपके एडवाइस को कि आपने बोला था कि ये जो काम है भगवान ने बहुत अच्छे के लिए किया है, तो जरूर आपने सही बोला है, क्योंकि अगर ये उंगली होता तो आज मैं मर जाता, तो भगवान ने बराबर मेरा उंगली लेके मुझे बचा दिया। बोले लेकिन मुझे एक नहीं समझा, आपने तो अच्छा एडवाइस दिया लेकिन आपको मैंने 15 दिन काल कोठड़ी में रख दिया। तो बोले प्रभु वो भी अच्छा हुआ,
नहीं तो मैं आपके साथ जाता, मेरे 10 अंगुली ठीक थे, मेरे को ले लेते हो, तो मैं भी बच गया, आप भी बच गए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो भी करते हैं तो भगवान का बड़ा ही लविंग हाथ होता है। तो हम भगवान के नित्य, आत्मा जो है वो भगवान का नित्य कनेक्टेड है। तो कनेक्शन है, इसलिए वो विभक्त है। तो विभक्त यानी जो हट गया हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विभक्ति है, ये भक्ति है, ये विभक्ति है। तो वो हट जाए जब, तो वो विभक्त हो जाता है। और भक्त का मतलब है जब आप जुड़ जाते हैं। तो जब आप जुड़ जाते हैं तो आप भक्त हैं, और जब हट जाते हैं तो आप विभक्त हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा शाश्वत स्वरूप वही है। तो जो धर्म हम बाहर का पालन कर रहे हैं, शारीरिक धर्म, ये धर्म से केवल हम यहाँ के दुनिया के ट्यूनिंग में रह सकते हैं। लेकिन आत्मा का धर्म करेंगे, यानी भगवान का कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे अधोक्षज की, तब जाके हम एक्चुअली उनके ट्यूनिंग में रहेंगे। और नहीं तो इधर के ठोकरे खाते रहेंगे, जिसका ऑलरेडी बहुत सारा परपोर्ट प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अधोक्षजे अहेतुकी, अच्छा वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। वो भक्ति ऐसे नहीं कि आज किया है, थोड़ा भक्ति किए, मंदिर में गए, घंटी वंटी बजाए, एकदम ओ माय लॉर्ड, थोड़ा बहुत मंत्र जो रटा हुआ है वो गा लिया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, आहा, है ना, सब दिवाली वाले को प्रणाम कर लिया और आगे हो गया। भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है बिना किसी हेतु के। अन्यथा हम भगवान के पास सिर्फ मांगते रहते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों, नहीं पहले बोलते हैं, हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, हे प्रभु, मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तेरा तुझे दे रहा हूं, मेरा क्या है। आप देखो कितना विरक्ति बोला है। और अगले ही लाइन में बोलते हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश रे। हाँ, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, हे प्रभु, जो मेरा कष्ट है इसको मिटा दीजिए तन का, और मेरा जो तनखा है वो बढ़ा दीजिए। तो जो काम आयोडेक्स कर सकता है उसको आप भगवान से क्यों करवा रहे हैं? हाँ, तो आयोडेक्स का काम आयोडेक्स को करने दीजिए। हाँ, मूव लगाइए, उसके लिए भगवान को प्रे करने की क्या जरूरत है? तो हम क्या करते हैं, हमारी भक्ति तो हम करते हैं, पर उसमें हम मिलावट लगा देते हैं। तो मिलावट मत डालिए। अहेतु की, बिना भौतिक हेतु के भगवान की सेवा करिए प्रीति पूर्वक। जैसे माँ अपने बेटे को जब रोटी बना के खिलाती है, सब्जी बना के खिलाती है, मिठाई बना के खिलाती है, वो कैलकुलेशन नहीं करती, वहां प्यार होता है। तो प्रीति में गणित नहीं होता, और अगर गणित है तो वहां प्रीति नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ भगवान से जो हमारा संबंध है प्रीति पूर्वक है, इसलिए उसको प्रीति पूर्वक करिए, गणित नहीं करिए कि मैं तुम्हारा 10 दिन सेवा करूंगा फिर तुम मुझे ये देना, नहीं। तो अहेतु की अप्रतिहता, ये नहीं कि आज कर लिया तो कल नहीं करेंगे। आज किया तो आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। हमारा धर्म है, वो हमारा ओरिजिनल कनेक्शन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे लो चुंबक होता है ना, वो चुंबक होता है, वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। वो आज भी अट्रैक्ट करेगा, कल भी अट्रैक्ट करेगा, परसों नजदीक लाओगे वापिस अट्रैक्ट करेगा। तो सेम वे सोल का भगवान से इटरनल कनेक्शन है, वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो हमें उस अट्रैक्शन को बढ़ाना है ताकि हम इधर के अट्रैक्शन को कम कर पाए। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, तब जाके हे मेरे ऋषिगणों, तब जाके ये आत्मा इस संतुष्टि का अनुभव कर पाएगा, अन्यथा तब तक वो किसी ना किसी रूप में अपनी तड़प को निकालेगा। एक हमारी माता जी पहचान की थी, मेरा लेक्चर सुनी थी, तो ऑलरेडी उन्होंने ऑनलाइन बहुत लोगों को सुना था, तो मेरा भी सुना, तो शायद कांटेक्ट किया। तो फिर बात किया तो मुझे बोले कि देखिए मैं ना बी गुड डू गुड ये वाले फिलॉसफी को मानती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। और फिर थोड़े देर बाद मैंने कोई पॉइंट बोला जो उनको नहीं पटा,
तो गुस्सा होके बोलने लगी। तो मैंने बोला अभी आपने बोला हर एक से अच्छा मीठा बात करना है, तो एकदम शांत हो गई। तो कभी कभी हम डू गुड बी गुड की फिलॉसफी को गुड समझते हैं, पर वो सत्य नहीं है। आपका गुड तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अंदर में अपने चित्त को साफ ना करें, और जब तक अपने चित्त में भगवान को प्रवेश न दें, तब तक ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं ये आपके आत्मा को शांति नहीं देगी। तो आत्मा को जो सुप्रसिद्धति है ये तब तक नहीं मिलेगा। आप कितने बड़े पोस्ट को एक्वायर कर लीजिए, कितने लोएस्ट पोस्ट पे चले जाइए, कितने ही धनवान बन जाइए, कितने ही गरीब बन जाइए, ये सब कोई काम में नहीं आने वाला है जब तक अधोक्षज की सेवा हम सब नहीं करें। तो ये इस वर्ष का मीनिंग है। और भक्ति की शक्ति के और एक वर्ष है, वो कल देखेंगे। अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। आप में से किसी एक को कोई सवाल है तो प्लीज आप अपने सवाल को रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, नाम बोलना है आपको। प्रभु जी, मनोज कुलकर्णी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जैसे ही आपने कहा था कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, जैसे ही कोई मतलब नौकरी कर रहा है तो उसको भी अच्छे से पालन करना चाहिए वो। प्रभु जी, इसमें 2 सवाल आते हैं कि कि हम जब बहुत सारे लोगों को ये धर्म क्या पालन करना है ये पता ही नहीं, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? जैसे अभी इंजीनियरिंग में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जॉब में कर रहे, तो वो उन लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है प्रभु जी कि कभी-कभी ऐसा भी आता है कि ऑफिस पार्टीज होती है, ये मेरे साथ हुआ है कि ऑफिस पार्टीज होती है तो हम मना कर देते हैं उसके लिए, तो मैनेजर गुस्सा हो जाता है उसके में। तो ये तो हम धर्म का पालन नहीं कर रहे क्योंकि हम मैनेजर को मना कर रहे, तो इसको कैसे समझे प्रभु? नहीं, देखो ऐसा है, हायरार्की होता है धर्मों का भी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी धर्म पालन कर सकते हैं। एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब है, मैंने आपको बहुत पहले पता नहीं ऑनलाइन समझा था, आत्मशास्त्र है ना वो टॉप मोस्ट है, और अर्थशास्त्र लोएस्ट है, नीति शास्त्र उसके ऊपर है, और धर्मशास्त्र उसके ऊपर है। यानी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र। तो अगर कहीं अर्थशास्त्र की बात आती है, यानी पैसा पैसा की बात आती है, तो पैसे को आप झूठ से ही कमा सकते हैं, सच बोल के कोई कमा ही नहीं सकता। तो अर्थ की प्रवृत्ति जो है वो झूठ बोल के होती है। तो झूठ आपको अगर पैसा कमा रहे तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन नीति जो है, मॉरल वैल्यूज, इनको बचाने के लिए आप पैसा छोड़ दे सकते हो। मतलब क्या बोलते बोलते आप झूठ बोलो, गलत काम करो, नहीं, चाहे तो पैसा नहीं मिला तो भी चलेगा। और अगर धर्म का पालन कर रहे हैं तो धर्म की काम करते करते अगर आप बीच में क्या कहते हैं, नीचे, हाँ, नीति को तोड़ना पड़ेगा तो आप नीति भी तोड़ सकते हैं। लाइक आपको अगर, जैसे अभी आपने जो 2 धर्म आपके आगे, ऑफिस का धर्म एक है, वो अर्थ धर्म है, अर्थ अर्थ प्रवृत्ति का धर्म है, और आपका जो नॉनवेज नहीं खाना या ड्रिंक नहीं लेना ये आपका कल्चर है, तो ये तो आपका अपर धर्म है, शास्त्रिक धर्म है। तो अब आप उसके लिए इतना लॉस स्वीकार कर सकते हो। उसका फायदा ये है कि शुरुआत में भले ही आपका मैनेजर गुस्सा हो जाए कि तुम क्यों नहीं आए, लेकिन वो खुद घर जाके अपने पत्नी को बोलेगा, यार मेरे कंपनी में एक आदमी महात्मा है, वो बेचारा नहीं जाता, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। समहाउ और अदर पब्लिक में हो जाए, उसको डांटना पड़ता है, बट आई लाइक हिम। कभी हम उसको खाने पे बुलाएंगे, कभी हम उससे बात करेंगे, हम भी सीखेंगे वो क्या करते हैं। बात समझो, वो आपको अप्रिशिएट ही कर रहा है, बस एज अ रोल ऑफ अ मैनेजर वो गुस्सा दिखाएगा, नहीं तो उसका नौकरी भी जाएगा ना। वो गुस्सा दिखाएगा, आप टाइम पे आया करो, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अलाउड, आपको नौकरी से नहीं निकालेगा। वो जानते हैं तो अच्छा आदमी मिलेगा नहीं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप अपना धर्म करो, पीछे सब अपना अपना चर्चा करते रहे, आप टेंशन मत लो। आप वो धर्म के सामने अर्थ को त्याग दो, समझो। हाँ, अगर कोई बहुत क्रिटिकल है, नहीं नौकरी से निकाल दूंगा, नोटिस दे दिए है, तो अपना एक्टिंग क्लासेस चालू करो। ऐसे टाइम में आपको पैरामोर की तरह रहना पड़ता है। जैसे पैरामोर मतलब कोई, किसी का लवर बाहर है लेकिन शादी कहीं और हो गया तो अंदर में प्यार रखता है। तो वैसे बी ऑफ दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहो लेकिन इस दुनिया के मत रहो। तो आपको अंदर में फिर आपको वो स्माइल देना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा वो या करके बस कल्टी मार देने का, कब गायब हुआ पता नहीं चलेगा, अटेंडेंस लाके भाग जाने का। मैं भी जब कंपनी में था तो मेरे को ले गए थे, कोई तो बड़े होटल में सब गए थे, मेरे को भी ले गए, तो सब टिम टॉम करके आए, लेकिन मैं सिंपल में गया था। वो आया, वो हाथ में वो लेके आते ना उधर 5 स्टार होटल में ट्रे लेके, सो वुड यू लाइक टू हैव चिकन। तो मैं इसको बोले इधर लाए, कान में इधर गाली दी उसको, बोले
जितने भी तेरे वेटर है उनको बोल दे मेरे पास आगे पीछे दिखने का भी नहीं, समझा? बाकी मैं तेरा हंसने वाला हूँ, उस मेरे को हंसने दे बस। मैं इधर से मेरा कंपनी का ओनर उधर से आया, इधर को थोपड़ा दिखाने के लिए आया बस। वो गया। फिर आज भी मेरे जो एमडी है, मेरा जो टीम लीड था, वो आज भी वो केवल वो बोलते हैं कि अरे मेरे डॉटर को गीता सीखना है, वो तुम्हारे नोट्स भेज दो, अरे मेरे बेटे को ये करना है प्लीज तुम वो भेज दो। तो आज वो मेरे को स्पिरिचुअली कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको इमेज छुपाना है, कुछ भी नहीं, आप रहो जैसे हो वैसे रहो, है ना? राइट टाइम आता है तो राइट चीजें होती हैं। आप अपना धर्म करो। भगवान भी तो चाहते हैं कि मेरे भक्त दिखे हर फील्ड में। भगवान प्राइड फील करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा और, प्रभु, दंडवत प्रणाम। और आपने आपने इंजीनियर्स के बारे में बोला, जिनको धर्म नहीं मालूम है तो क्या करें? अभी अज्ञानतावश गुरुकुल सिस्टम है नहीं, गुरुकुल बहुत कम है। तो अगर गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता है धर्म, तो आगे जाके एटलीस्ट तो सवाल जवाब करते हैं। अभी सवाल ये है कि सबको गांजा, नशा, हाँ अभी आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ तो ड्रग लॉर्ड लोग जीते हैं। किसी भी बैंगलोर और किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ड्रग लॉर्ड सब जगह अपना धंधा बना के बैठे हुए। इंजीनियर धर्म के पालन करेंगे, वो गांजा से ही निकल जाए तो बहुत दूर की बात। हरे कृष्ण, Yes. प्रणाम प्रभु जी। मेरा Yes, नाम प्रभु। गोविंद दास है, सुरेंद्रनगर से। आप प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब लोगों को बताते हैं भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो उनको बोलते हैं कि इस कष्टमय जीवन से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। पर बाद में हम जब ये सुनते हैं कि अहेतु की अप्रतिहरा, तो मोक्ष लेना भी एक प्रकार का तो एक इच्छा ही हुआ ना प्रभु जी, तो फिर वो भी एक हेतु हुआ। तो हम जनरली लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मोक्ष के लिए आप ये, तो मतलब ये थोड़ा कैसे हाँ, समझिए? बराबर बराबर, आपका बात सही है। देखो, आप जो टॉपिक पे बात कर रहे हो ना, ये टॉपिक हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन के क्लास में चल रहा है। हर संडे को शाम को 5 से 5:30 में नेक्टर ऑफ डिवोशन पे क्लास देता हूँ। उसका फिलहाल टॉपिक यही चल रहा है कि जो भक्त है ना, वो मुक्ति की कामना भी नहीं करता। आपको डाउट आ रहा है, देखो मैं आपको मेरा भक्ति रसामृत सिंधु, अरे आप नीचे रखो, तो उसमें प्रॉपर वर्ड है जिसमें भक्त जो है ना मुक्ति की कामना भी नहीं करता। तो वो मुक्ति जो बाय प्रोडक्ट है, वो दरवाजे ही खड़ी रहती भक्त के। भक्त बोलता है मेरे को भगवान की सेवा चाहिए, मुक्ति आए ना आए मेरे को मतलब नहीं। तो हाईएस्ट स्टेज, आपने जो बोला बात सही। तो हाईएस्ट में आप अगर कोई बहुत सुन सकता है तो उसको बोलिए। जो नए लोग होते हैं वो मुक्ति के लिए आते हैं, तो उनको मुक्ति का गाजर दिखा के भक्ति करा दो। अब बाद में बताओ कि भक्ति हाईएस्ट है, मुक्ति का जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। यस, विजय प्रभु हमारा हरे अमृतसर का कृष्णा गुरुकुल प्रभु चला जी, रहे हैं। दंडवत प्रणाम। विजय प्रभु जो है हमारा हरे अमृतसर कृष्णा का, नहीं अभी प्रभु खत्म जी, नहीं हुआ है। दंडवत विजय प्रणाम। प्रभु सवाल पूछ रहे हैं ना? हाँ, सवाल पूछ रहे तो हैं। विजय प्रभु हमारा जी, जी। अमृतसर का गुरुकुल चलाते हैं। 25 बच्चे हैं हरी बोल, हमारे गुरुकुल हरि के, बोल। हमारे गुरुकुल बोल, के हरि बोल। ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, और हरि बहुत ही डेडिकेटेड सोल हैं। अभी जो हरि बोल किया वो दूसरे ट्रस्टी हैं। हरि तो बोल। कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, मैं विजय प्रभु जी का भी गीता फिलॉसफी सुनता हूँ, लेक्चर हाँ देते हैं तो विजय पता प्रभु नहीं। भोजपुरी में क्लास देते हैं। जी। आप इसे जिनको उनका क्लास सुनना है तो मुझे दीजिए, मैं उनका लिंक आपको भेजूंगा। रवा जी, का जी, कहत रहनी, हमके समझेला नहीं, लेकिन जनता, समझ में नहीं हाँ क्या हुआ था हमारा नहीं क्या होता, हाँ तो बिरयानी। प्रभु जी देते हैं। यस विजय प्रभु, आप अपना नहीं, सवाल कर सकते हैं। नहीं, हाँ बहुत प्रभु अच्छा, जी, बहुत अच्छा। मेरा बहुत प्रश्न अच्छा। ये है कि जैसे हम लोग जी, जी। गुरुकुल में सेवा कर रहे हैं, हाँ। और गुरुकुल में जैसे कि हमारा एक तो अपना मन है, और साथ में 28 मन, जैसे 28 बच्चे हैं मेरे पास, तो 28 बिना शादी किए हुए 28 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ तो उन 28 बच्चे, सब बच्चे अपने अलग अलग डिमांड्स लेकर के आते हैं, और उसमें हमें टाइम ही नहीं पता चलता कब सुबह हुई कब रात हो गई। तो जैसे अहर की अप्रतिहता जो आप बता रहे हैं, उसको हम कैसे इसको कंटिन्यू करें, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश देखो, डालिए प्रभु जी। आप अभी जैसे आप ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, तो ब्रह्मचारी का धर्म होता है कि उसके बाल कब पक गए और उसका शरीर मृत्यु रूपी कब गिर गया, ये उसको पता नहीं चलना चाहिए, तब वो ब्रह्मचारी का परफेक्शन है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए और गुरु के विजन के लिए हमें जीना है। हमारे प्रभुपाद जी का विजन था कि वर्णाश्रम एस्टेब्लिश हो, तो इसके लिए हमें दिन रात एक कर देना है। आप बिलीव नहीं करेगा कि पिछले 4 दिन से मैं मुंबई के इतने चक्कर काट चुका हूँ, कल्याण से लेके वाड़ा से लेके साउथ बॉम्बे से लेके पवई से लेके
पनवेल, वो गाड़ी भी परेशान हो गया, गाड़ी बोलता है प्रभु जी प्लीज हॉल्ट करिए, लेकिन समय कहाँ है। तो देखिए, हमको हमारा धर्म इतना करना चाहिए कि जब अंत समय आए तो हम केवल अपने गुरु को याद करके अपना शरीर त्याग दें। तो अभी जो अगर आपकी स्थिति है तो आपको 28 बच्चे नहीं 28,000 बच्चों को संभालना है आगे। आप इतना अपना मन बनाइए कि कल अगर मोदी जी आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं तो पूरे इंडिया में गुरुकुल रिस्टेब्लिश कर दीजिए, इतना माइंड बड़ा करिए। प्रभुपाद बोलते थे, हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बोलते एम लाइक अ राइनो, जो गेंडा है ना, गेंडा शिकार करना है तो गेंडे की करो, ये मच्छर की, हिरन की, चूहे बिल्ली की, इसका शिकार नहीं किया जाता, गेंडे का करो, गेंडे का। थिंक बिग। यस प्रभु जी। तो आपका धर्म अभी है कि जो हित में है, गुरु के मिशन के हित में है, उसको किया जाए, चाहे उसमें शारीरिक मानसिक कठिनाइयां आए। और बच्चे बच्चे होते हैं, वो बोलेंगे जितना देना है उतना देना है, जितना नहीं देना उनको स्माइल देना है, फिर उनको स्माइल देना है। उनको समझ गया कि प्रभु जी स्माइल दिया मतलब चीज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम बच्चों को रोटेट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज हमारा समय हो गया है, हम आपके सवालों को कर लेंगे और कभी कभी हम बीच में ऑनली क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन। जी जी पूछ लीजिए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दंडवत प्रणाम, मैं सुमित बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये सुमित जी बोल रहे हैं, इनको बोलेंगे। यस प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन है, मैं 2-3 मंथ से आया हूँ हरे कृष्णा मूवमेंट पे और ये फिलोसॉफी बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। आपका और स्वागत है, सब लोग स्वागत करिए प्रभु जी का, हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल। अभी आपको सब वैष्णव का आशीर्वाद है, आप भक्ति छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं भक्ति के साथ अभी मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कैट की और दैट की। तो अभी मैं MBA के लिए तैयारी कर रहा हूँ और भक्ति और उसको कैसे जोड़ूं, मतलब अभी बिगिनर माइंड अभी छोड़ दूं सब कुछ स्टडी वगैरह। आप अगर 1 राउंड कर रहे हैं, 2 राउंड कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, 3 राउंड माला कर रहे हैं हरे कृष्णा का, अगर आप माला नहीं कर रहे हैं जो भी, तो आप ये याद रखिए कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कि मेरे माता पिता कृष्ण हैं, मेरा सब कुछ भगवान है। और आप अपना पढ़ाई करिए, ऐसा थोड़ी है। अब आपको जितना पढ़ाई में मेहनत लगता है उतना करिए, IIM में एंट्री लीजिए, फिर एनीवेज 2 साल वो बैठा के आपको गधा बनाएगा, अलग चीज है, वो उसका बनिए, फिर आप दुनियादारी को मैनेजमेंट करिए, पैसा कमाइए, लेकिन जो भी कमाया है वो याद रखिए कि भगवान को अर्पण करना है, उनके अच्छे कार्यों में देना है। जो भी आप अच्छा विद्या है तो लोगों को ज्ञान बांटिए, आपके पास अच्छा दिल है तो लोगों को अपने आप से जोड़े रखिए। तो आप जो बेस्ट कर सकते हैं कृष्ण के लिए वो करिए। और जो आप अभी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप स्टूडेंट हैं तो अपना पढ़ाई करिए और जितना माला कर सकते हैं उतना प्यार से करिए, बस, ठीक है। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा ऐसे सर पे लोड नहीं लेना हमको, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आज 9 बजे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अभी आज हो गया, कल लेंगे क्वेश्चन जिनका बचा है, ठीक है। प्रणाम प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।